ये सच्चाई छुपा के बैठे हैं। जब इनका कब्जा सऊदी अरबिया पे हुआ, इन्होंने हुजूर की अम्मी की कब्र खोदी और खोदने के बाद उसमें आग लगाई। जब इनसे कहा गया आग क्यों लगाई, तो कहते हैं माज़अल्लाह वो जहन्नमियां थी, इसलिए हमने आग लगा दी। आप उठा कुरान, कुरान तो कहता महबूब हमने तुम्हारे नूर को सजदा करने वालों की पुश्त में रखा है। और मेरे हुजूर का फरमान सुन, आका फरमाते हैं लोगों खुदा ने मेरे नूर को पाक रहमों से पाक पुश्तों में मुंतकिल फरमाया। गोया हुजूर फरमा रहे हैं मैं जिन पुश्तों में जाता रहा वो भी पाक थे, जिन रहमों में जाता रहा वो भी पाक थे। मेरा जी चाहता है आशिकों के इस मजमे में हुजूर के शजरे का तज़किरा हो जाए। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। तुम हुजूर के जिक्र से रोकते हो, आ देख सुन्नी कैसे जिक्र मनाता है। तुझे अपने बाप दादा का शजरा याद नहीं, हमें मदीने वाले मुस्तफा का पूरा शजरा याद है। बोलते जरा पीछे वाले भी सुभान अल्लाह। है हाथ ना उठाओ कहीं कोई शहीद ना हो जाए, इसी डर से तो हाथ नहीं उठा रहे कहीं शहादत ना हो जाए। यार हमारे बुजुर्ग तो ये कहते हैं हुजूर के जलसे में कोई सो जाया करे तो उठाया ना करो, इसलिए कि अगर यहां आंख लगती है तो फिर ख्वाब में गुंबदे खजरा दिखाई देता है। अगर यहां सोने वाले को मदीना ख्वाब में दिखाई दे तो अगर शहीद हो गए जलसे में तो खुदा की कसम आंख बंद बाद में होगी, लेने के लिए मदीने वाला पहले आ जाएगा। आला हजरत ने यही तो सिखाया है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हाँ इश्क करो जवानों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो। ये दुनिया का हुस्न 4 दिन का है, ये दुनिया के हुस्न की खासियत है, अगर इससे चाहोगे तो ये रुसवा कर देगा। एक मेरे हुजूर का हुस्न है, अगर उस हुस्न को चाहोगे तो यहां भी इज्जत की महराज होगी, वहां भी इज्जत की महराज होगी। अगर आप साथ दें तो फिर हुजूर के शजरे से बात की जाए। एक बात सुन लें, मैं एक बात बता दूं, मैं बीच में जब हाथ का इशारा करूं ना तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। उसका मुझे फायदा ये मिलेगा कि मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा, आपको नेकियां मिल जाएंगी। मैं अपनी भी बात रख दूं ना, धोखा सही नहीं है, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा और आपको नेकियां मिल जाएंगी। जब हाथ का इशारा करूं तो क्या बोलेंगे भाई? ये पीछे वाले शायद इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं कि कैमरा इधर को है, एक कैमरा इनकी तरफ कर दो ताकि ये हाथ उठाने लग जाए। मिंबर शरीफ वालों, अल्लाह वालों, ये जो जमात बैठी है ना ये जन्नतियों की जमात है। हाँ ये जन्नतियों की जमात है, अगर कहेंगे तो साबित कर दूंगा जन्नती कैसे हैं, लेकिन मैं मानता हूं, मेरा ईमान है ये जितने बैठे हैं ये सब जन्नत के हकदार हैं। वजह ये है कि ये सब के सब मेरे मुस्तफ़ा के दीन के अलमबरदार हैं। बस आपकी दुआएं चाहिए, इनाम देने के लिए ये कौम काफी है। दुआएं रहेंगी आपकी इंशाअल्लाह। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं कब्रिस्तान के किनारे नहीं, मैं हिंदुस्तान के किनारे पे खड़ा हूं और आशिकों का मजमा है। इतनी महफिल आपने सजाई है, अल्लाह अकबर, ये रोशनी है इंतजाम, फिर जिक्र भी उसी दिल से सुन लो ना, फिर जैसे सुनना चाहिए। हाँ क्या बोलेंगे जरा बोल दें सुभान अल्लाह और जोर से। बस दुआएं। आदम के बेटे शीश इंशाअल्लाह हर मोमिन बोलेगा, और जो घर सो रहे हैं ना वो सोचेंगे रात गए क्यों नहीं थे। हाँ और इंशाअल्लाह इस साल नहीं तो आइंदा साल जरूर आएंगे वो इस जलसे में। बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मर्रा, मिल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्देमान,
मनाफ अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। तशरीफ रखिए। दोस्तों, जब तन्हा हुजूर के नाम की इतनी फजीलत है तो हुजूर के पूरे खानदान के नाम की कितनी फजीलत होगी। जरा मोहब्बत से एक मर्तबा इसलिए कि हमने हुजूर का नाम सुन लिया है, हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, नामे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नस्ले मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर कहा करते हो हुजूर का मिलाद ना मनाओ। तो मैं बताऊं मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद क्या है। मैंने पहले कहा था आओ आज भी इमाम अहमद रजा के कदमों को पकड़ो और इतना कह तो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा था आने वाले। हुजूर का मिलाद सुननी क्यों ना मनाए। अल्लाह अकबर, जबर तवज्जो करना, जितने हलाली बैठे हैं उनसे गुजारिश है मेरी बात को दिल पर लिख करके लेकर के जाए। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त से हजरत आमिना के शिकम अनवर में आया है। अल्लाह अकबर, 2 महीने का अरसा गुजरा है अभी हुजूर के माँ के शिकम में आए हुए, अभी 2 महीने के अरसे के अंदर जरा गौर करना प्यारे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला सैयदा आमिना के सामने बैठे हैं और बैठे बैठे कहते आमिना परदेश जा रहा हूँ, कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना सुनना था शरीक हयात की आंख में आंसू आ जाते हैं, रो के कहती हैं मेरे सरताज अभी कितने दिन जिंदगी के साथ गुजरे हैं, अभी तो हमने जिंदगी की बहारें देखी भी नहीं है। मेरे सरताज, मैंने जी भर के तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा, इतनी जल्दी परदेश जाने की बात करते हो। इतनी बात कही थी हजरत अब्दुल्ला की आंख में आंसू है, कहते मेरी शरीक हयात दिल थोड़ा न कर, कुछ दिन की बात कर, परदेश से वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी भी खानी है, तेरे साथ बैठ करके जिंदगी के कुछ प्यारे लम्हे भी गुजारने हैं। ये कह के हजरत अब्दुल्ला घर से चले हैं, लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी बीवी से कुछ दिन का वादा किया, परदेश चले गए हैं। अल्लाह अकबर, फिर वो दिन भी आया जिस दिन हजरत अब्दुल्ला को वापस आना था। जब वो दिन आ गया हजरत अब्दुल्ला की वापसी का, सैयदा आमिना ने खुशी खुशी आटा गूंदा है, रोटी की तैयारियां कर रही हैं। जैसी रोटी की तैयारी की है हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमिना चेहरे पे खुशी बहुत है, बात क्या है। कहती हैं बाबा जान आज मेरे अब्दुल्ला के आने का दिन है, अब्दुल्ला जिस दिन का वादा करके गए थे आज वो दिन आ गया है। अल्लाह अकबर, शाम का वक्त आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आमिना क्यों नहीं देर कर रही हो, क्यों देर कर रही हो, रोटी खा लो। कहा नहीं बाबा जब तक अब्दुल्ला नहीं आएंगे मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मेरे सरताज कह के गए थे वापस आएंगे तेरे हाथ की रोटी खानी है, मुझे अपने अब्दुल्लाह का इंतजार है। आओ मेरी कौम के जवानों, हुजूर के माँ बाप की जिंदगी देखो, आज अपने घरों के हालात देखिए, हर घर के अंदर झगड़े हैं, आए दिन तलाक की नौबत आ जाया करती है, नफरतों के ऐसी आंधियां घरों में है, कभी बीवी तलाक लेने पर मजबूर है, कभी शौहर तलाक देने पर मजबूर है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने घरों के माहौल बेहतर कर लो, माहौल बेहतर तब होंगे जब तेरे किरदार में मुस्तफा की सुन्नत की झलक होगी और बीवी के किरदार में सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की झलक नजर। बेहतर करो जिंदगी को। अल्लाह अकबर, कहती बाबा मेरे अब्दुल्ला कह के गए थे 7 रोटी खानी है, आज अब्दुल्ला के आने का दिन है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते ठीक है बेटी। जब वक्त ज्यादा गुजरा कहने लगी अब्बा जरा पता तो करो मेरे अब्दुल्ला भी नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के शहर में गए, पूछने लगे किसी ने मेरे अब्दुल्ला के बारे में कुछ पता हो तो बताए, किसी को कुछ खबर हो तो बताए। आप हरम शरीफ में थे, इतने में एक जवान दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब बड़ी दर्दनाक खबर है। कहा क्या बात है। कहा कहते हुए होठ कांप रहे हैं, कैसे बताऊं जिगर टुकड़े टुकड़े हो रहा है। कहा बात क्या है। कहा सुनो जो तुम्हारे अब्दुल्ला हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर, कौन है अब्दुल्ला? जानते हो ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में सबसे छोटे बेटे हैं, लेकिन जिस तरह हजरत याकूब को हजरत यूसुफ सबसे प्यारे थे उसी तरह हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सबसे प्यारे थे। गौर करना प्यारे, अल्लाह अकबर जब आए हैं हरम शरीफ के अंदर और उसने कहा था करके कि आपका अब्दुल्ला वापस नहीं आना है। बैठ जाइए, देखिए जो भी आएगा यहीं आएगा, बैठ जाइए आप। नारा लगा दो भाई। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम हजरत शब्बीर बरकाती, शायर इस्लाम हजरत शब्बीर बरकाती, हजरत फारूक बरकाती, हजरत दिलबर शाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं, क्योंकि जो भी आएंगे मेंबर शरीफ ही पे आएंगे। माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, दुआएं माशाल्लाह। ले फारूक भाई माशाल्लाह, क्या ये ड्यूटी ले लिया? अल्लाह का शुक्र। बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। देखिए शबीर भाई भी तशरीफ ला चुके हैं, फारूक बरकती साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, और माशाल्लाह दिलबर भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जो भी माशाल्लाह तशरीफ रखें, जरा बैठे, थोड़ी देर गुफ्तगू कर लें। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठ जाइए और जरा कह दें या रसूल अल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे बाद इंशाल्लाह फिर भाई शब्बीर साहब और भाई फारूक बरकाती साहब और हमारे दिलबर भाई, इंशाल्लाह ये सब सारे लहजे आपके सामने रहेंगे, और फिर पूरी रात आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी। तैयार हैं आप लोग? जितने लोग तैयार हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस इतने बड़े मजमे में अगर कोई एक बंदा हो तो खड़े होकर नारा लगा दे, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए।